नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सच तक पॉडकास्ट में। मैं कृष्णा हाजिर हूँ आज फिर से देश दुनिया के किस्से और कहानियाँ लेकर। आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सफ़ेद सागर की। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध की जीत का श्रेय आर्मी के ऑपरेशन विजय को दिया जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफ़ेद सागर ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया था। अगर एयरफोर्स न होती तो भारतीय सैकड़ों जवानों की लाशों के ढेर लग जाते। ये ऑपरेशन ऐसे समय शुरू किया गया था जब ऊंचाई पर बैठकर पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के जवानों पर सीधा निशाना लगा रहे थे। तब एयरफोर्स ने दखल दिया और जम्मू कश्मीर में स्थित कारगिल जिले की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों पर हवाई हमले किए और उनके ठिकाने तबाह कर दिए। अगर ये ऑपरेशन न होता तो कारगिल की जीत भी मुश्किल थी। इतना ही नहीं, भारतीय जांबाज पायलटों की वजह से युद्ध जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उनका जिक्र आज भी कम ही होता है। इस युद्ध के दौरान भारतीय एयरफोर्स के 26 वर्षीय फाइटर पायलट नचिकेता को कारगिल में 17,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मिग 27 से उड़ान भर उन्होंने अपने एक लक्ष्य पर निशाना साधा ही था कि एक मिसाइल उनके विमान से टकराई और उनके इंजन में आग लग गई। बहुत कम ऊंचाई से नचिकेता ने विमान से बाहर कूदे। कमर के बल जमीन पर गिरने के कारण वे घायल हो गए थे। थोड़ी देर में पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया तथा युद्धबंदी बना लिया। भारत के प्रयासों के कारण 8 दिन बाद पायलट नचिकेता को भारतीय सीमा की वाघा बॉर्डर से भारत को सौंप दिया गया। जब ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया जा रहा था, तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान सीमा में जाने के आदेश नहीं दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपने सैनिक न मानकर घुसपैठिए बता रहा था, जिसके कारण यह दो देशों के बीच युद्ध की शर्तें पूरी नहीं कर रहा था। इसलिए भारत को अपनी सरहद के अंदर रहकर ही गोलाबारी और मिसाइलें दागनी थी तथा घुसपैठियों को सीमा से बाहर निकालना था। लेकिन भारतीय वायुसेना का एक जहाज पाकिस्तानी सीमा को पार कर गया तथा वहां पर नीचे एक जनसभा हो रही थी। वहां पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता लोग आए हुए थे। वहीं पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए हुए थे। भारतीय लड़ाकू विमान ने उस जनसभा को अपनी मिसाइल के टारगेट के अंदर लॉक कर लिया, लेकिन तभी पायलट को पता चला कि मैं पाकिस्तानी सीमा के अंदर हूं, इसलिए उन्होंने वह टारगेट अनलॉक कर दिया। इस तरह नवाज शरीफ की जान बच गई, अन्यथा यह एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती थी। यह युद्ध मई से जुलाई के बीच चला था। इस युद्ध में 8 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से एयरफोर्स की टुकड़ी ने इंडियन आर्मी की मदद करना शुरू करी थी। शुरुआत में भारतीय वायुसेना द्वारा मिग 21 लड़ाकू विमानों का उपयोग दुश्मन के ठिकानों की तस्वीर लेने के लिए किया गया था, तो मिग Mi-7 हेलीकॉप्टर सैनिकों को लाने ले जाने, राशन हथियार पहुंचाने और घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था और उसके सीधे निशाने पर हमारे सैनिक थे जो लगातार शहीद हो रहे थे। ज़्यादा ऊंचाई के चलते हेलीकॉप्टर और मिग भी स्टिंगर मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना बन रहे थे। इसे देखते हुए 25 मई को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एयरफोर्स को अग्रिम हमले की जिम्मेदारी दे दी। मिग 21, मिग 23, मिग 27, मिग 29, मिराज 2000 और जगुआर ने उन ऊंची चोटियों पर बम गिराए जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। मिग 29 से कब्जा जमाए बैठे दुश्मन के ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। 60 दिन तक चलने वाले ऑपरेशन सफ़ेद सागर में वायुसेना के करीब 300 विमानों ने 6500 बार उड़ानें भरी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने 1235 मिशन उड़ानें भरी और 24 बड़े टारगेट को निशाना बनाया था। कारगिल में युद्ध क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाना पड़ता था।
इतनी ऊंचाई पर हवा का घनत्व भी 30% कम हो जाता है। इससे लड़ाकू विमान को उड़ने में परेशानी आ रही थी तथा इससे लड़ाकू विमान अपनी क्षमता के अनुसार गोला बारूद तथा मिसाइलें भी नहीं ले जा सकते थे। भारतीय वायुसेना ने अपने काम को अंजाम 3 चरणों में दिया था। सबसे पहले एयरफोर्स ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों की पहचान की, हथियार और बंकरों की डिटेल्स और फोटो जुटाई। फिर ऊंची चोटियों पर जमे बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों के कैंप, उनके हथियार, भोजन और तेल सप्लाई सिस्टम पर सीधा हमला किया। अंत में इजराइल से मिले नाइट विजन डिवाइस और लेजर गाइडेड बम्बों तथा मिसाइलों से पाकिस्तानी घुसपैठियों पर सीधा हमला कर दिया। इस युद्ध के दौरान भारत के मित्र देश इजराइल की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस कारगिल युद्ध के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स सियाचिन के दुर्गम इलाके में ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तकनीकी दिक्कतें और विशेष हथियारों के अभाव में उनके निशाने चौंक रहे थे। तब इजराइल ने न सिर्फ लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों के साथ नाइट विजन डिवाइस उपलब्ध कराए, बल्कि ड्रोन के जरिए दुश्मन की सही लोकेशन खोजने में भी मदद की थी तथा इजराइल द्वारा भारतीय एयरफोर्स के इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। इस तरह भारतीय वायुसेना ने अपने साहस और पराक्रम की बदौलत पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था तथा भारत के कारगिल के विजय में अहम योगदान दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये देश दुनिया के किस्से और कहानियों की सीरीज पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।